भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हर घर में पूजे जाते हैं और बल बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूँ तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़नी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भयमुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान श्री राम और शिव पार्वती की कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का फल नहीं मिलता। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स पर सच्चे दिल से जय बजरंगबली जय श्री राम जरूर लिखिए। चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। दूसरा है आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान हनुमान और भगवान श्री राम का आह्वान करके पाठ नहीं करते। इसलिए आपका हनुमान चालीसा पढ़ने से भगवान हनुमान और भगवान श्री राम का आह्वान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक कि ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। चौथा है जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। बेईमानी। पांचवा है बेईमानी और कपटी से दूर। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को बेईमानी और मन में कपट रखने वालों की संगति से रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। छठा है पारवाई स्त्री से दूर रहना। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सातवां है बीच की चौपाई में पाठ शुरू करना चाहिए। किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जप करता है, पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठाना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। आठवां है यदि
आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 9वां है पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच ना करें। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 10वां है दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। यदि दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत वाली यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान जी की पूजा करने के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा करें, पाठ करें, उनकी पूजा करें। 11 है खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा, यहाँ तुलसी की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। 12वां है आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। 13वां है किसी से व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 14 है साफ तन मन से पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। 15वां है जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्तों में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और रिश्ते से जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वाले को हनुमान जी कभी माफ़ नहीं करते और शुभ फल नहीं मिलते। 16वां है गरीब और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में अशांति बनी रहती है। 17वां है कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। 18 है समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं, पर जब मन करता है तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं, इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। 19वां स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र में, या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। 20वां है दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उनके दोहे नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ना चाहिए।